सीटेट की बात करें तो अभी आपका जनवरी में आपका पेपर हुआ है 21 जनवरी को सीटेट का, जिसमें बहुत सारी चीजें आई कि पेपर लीक हुआ, उसकी आवाज भी उठाई गई कि पेपर को रद्द किया जाए। तो ये बात तो हुई नहीं। फिलहाल हमें अब क्या करना है, नेक्स्ट सीटेट पे ध्यान देना है। अगर जिसका नहीं हुआ है उनको क्या करना है, हमें जो है नेक्स्ट सीटेट की तैयारी कीजिए। तो इसके बारे में आपका यही सवाल है कि अब नेक्स्ट सीटेट आएगा कब। तो आप जानते हैं इस साल में 2 बार सीटेट पहले करवाई जाती थी, अभी भी करवाई जाती है, लेकिन कोरोना टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो अब तो कोरोना टाइम पे आप जानते हैं कि आपका पेपर कैसा था, ऑनलाइन मोड पे था, ठीक है ना, ऑनलाइन होता था पेपर। और अभी फिर से आपका ऑफलाइन मोड पे पेपर करना शुरू कर दिया गया है। तो इस बार जो पेपर हुआ था ऑनलाइन मोड पे नहीं बल्कि आपका ऑफलाइन मोड पे पेपर हुआ था। और जब ऑफलाइन मोड पे पेपर होता है तो समय कम होता है और प्रश्न ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा वहां पे टाइमिंग का इशू आ जाता है। ऑनलाइन मोड में ये होता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, समझना है और जो आता है आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइम की आपकी बचत होती है, ऑफलाइन में नहीं होता है। बात करें यहाँ पे हम, मेन मुद्दा हमारा क्या है कि आपका नेक्स्ट सीटेट कब आने वाला है। तो आप मान के चलिए 17 अप्रैल में आपका, ये 27 अप्रैल 2024 को आपके फॉर्म आएंगे। इसके डेट भी अगर कोई सिचुएशन होता है तो उस आधार पे आपका डेट चेंज भी हो सकता है, लेकिन मान के चलिए मोटा मोटा तो अप्रैल से आपके फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। और इसके जो एग्जाम डेट है ये जुलाई 2024, आप जुलाई को मान के चलिए आपके पेपर करवाए जाएंगे। तो इसी के आसपास ये पेपर होते रहते हैं। अप्रैल में फॉर्म आता है और जुलाई में आपका क्या होता है, पेपर आपके परीक्षा करवाई जाती है। बात करें यहाँ पे इनके रिजल्ट की, तो रिजल्ट का भी आपका अगस्त तक आपके रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है ना। अगस्त तक आपके रिजल्ट आ जाते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात ये आई है कि सीटेट का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस वही रहने वाला है पुराना ही या चेंज होगा। तो इस बारे में हम बात करें तो इस बार जब सीटेट आप देंगे तो आपको सिलेबस चेंज मिलेगा, पैटर्न आपको नया मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका कारण ये है कि जो ये सीबीएसई करवाता था, इस पेपर को सीबीएसई करवाता था, सीटेट पेपर को सीबीएसई अब तक करवा रहा था, अब नहीं करवाएगा, ठीक है ना। तो बात करें यहाँ पे कि पेपर का जो आप कह सकते हैं, पेपर में आपका अपेयरिंग वाली बात करें तो अपेयरिंग वाले में आप जैसे कि आप डिप्लोमा आपका कंप्लीट नहीं है। अब पहले होता था कि आप फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट है अगर, और सेकेंड ईयर में आप जा रहे हैं डिप्लोमा में, चाहे वो आप डीएलएड के हों चाहे बीएड के हों, ठीक है ना। तो अगर आपका ये कंप्लीट नहीं है फिर भी आप अपेयरिंग में डाल सकते हैं। आप सेकेंड ईयर में होने चाहिए, ठीक है ना। सेकेंड ईयर मतलब कि आपका सेकेंड सेमेस्टर होना चाहिए, और सेकेंड सेमेस्टर में आपका पहला सेमेस्टर खत्म हो जाता है, सेकेंड सेमेस्टर होता है, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपेयरिंग में सीटेट को डाल सकते हैं। अब ये पहले होता था, अब क्या है, आपने एडमिशन करवा लिया, आप पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी आपका सीटेट आता है तो आप अपेयरिंग में अब डाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करें यहाँ पे क्वालिफाई जो नंबर होते हैं ये कितने रहने वाले हैं सीटेट के। तो आप जानते हैं कि 150 नंबर का क्वेश्चन होता है और इसमें से आपको 90 नंबर जनरल के लिए होता है, सामान्य के लिए, ठीक है ना। 90 नंबर सामान्य के लिए होता है, और ये जो 82 है ये पासिंग मार्क्स होता है ओबीसी एससी एसटी स्टूडेंट के लिए, और जो भी आपके पीडब्ल्यू में आते हैं, ठीक है ना। तो 90 में आपका, चाहे वो आपकी महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए 90 मार्क्स होने जरूरी है पास होने के लिए, ठीक है ना। और 82 आपका ओबीसी हो गया, एससी हो गया और एसटी, ठीक है ना, और पीडब्ल्यू। तो इनके लिए क्या है, आपका 82 होना चाहिए। सिलेबस आपका चेंज होगा, पैटर्न आपका जो भी है आपका नया देखने को मिलेगा। तो ये जब सिलेबस आएगा तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे
और सिलेबस की अभी बात नहीं कर सकते। सिलेबस जो पुराना था उसे हटाया जाएगा। रीजन यही है कि सीबीएसई अब इस पेपर को नहीं करवाएगी, ठीक है ना। तो बात करें यहाँ पे आपका सीटेट नेक्स्ट का, तो मान के चलिए आपका ये वाला जो रिजल्ट है आपका जो 21 जनवरी को हुआ था 2023 वाला, तो ये रिजल्ट अभी तक नहीं आया, आंसर की नहीं आया, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। तो मान के चलिए आप लास्ट फरवरी तक इसके रिजल्ट आने होंगे। तो लास्ट फरवरी तक, क्योंकि पेपर आपका मार्च वाला पेपर लगा हुआ है बीपीएससी TRE 3 का, तो ऐसे ही आपका आ जाता है 1 महीने में, 1.5 महीने के अंदर आपका पेपर रिजल्ट आ जाता है सीटेट का। तो लास्ट फरवरी तक आप मान के चलेंगे, तो लास्ट फरवरी तक आपका सीटेट का जो 21 जनवरी में पेपर हुआ था ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका उसके बाद यही करना होता है कि सीटेट के जो अगला होता है सीटेट करवाने का, उस पर काम करने लगते हैं। तो यही अप्रैल में आपके फॉर्म आने की संभावना है और जुलाई में इसके पेपर करवाए जाते हैं। रिजल्ट आपकी बात करें तो अगस्त में इसके रिजल्ट निकाले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपेयरिंग की बात कर दी। और एज की बात करें तो एज का यहाँ पे अभी यहाँ पे कोई वो नहीं है। तो ये चीजें हमारी सीटेट को लेकर हैं। और यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें, सीटेट में आता सब्जेक्ट क्या आता है, तो सब्जेक्ट आपका होता है सब्जेक्ट में आप जानते हैं CDP होता है, ठीक है। 1 to 5 का बता रही हूं मैं, ये आपका PRT का है, ठीक है ना। PRT का ये आपका हो जाता है CDP। फिर आपका आता है लैंग्वेज का, ठीक है। लैंग्वेज में आपका हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश और आपका संस्कृत, ठीक है ना, संस्कृत। तो लैंग्वेज में आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत हो जाता है। उर्दू आ जाता है आपका, ठीक है, उर्दू। तो CDP हो गया और आपका लैंग्वेज हो गया। फिर आपका आता है मैथ। मैथ आपको बेसिक देखने को मिलेगा इसमें, और इसमें मैथ आपको बस 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बाकी सारे के सारे पेडागोजी होते हैं। CDP मैथ आपका EVS यहाँ पे 1 to 5 में EVS होता है। उसके अलावा आपका CDP हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, और ये आपका हो जाएगा EVS। बात करें इनकी तो ये सारे के सारे इसमें सबसे ज्यादा इसमें रोल होता है पेडागोजी का। और इस बार के पेपर में सबसे ज्यादा पेडागोजी आया था और लेंथी क्वेश्चन थे, इसीलिए उसको समझने में टाइम लगा और टाइम कम था और पेपर इसी तरह छूटे हैं, ठीक है। तो अब जो है पेपर थोड़े हार्ड बनाए जाने लगे हैं। पहले पेपर आपके बहुत इजी आते थे सीटेट में, लैंग्वेज इतना टफ बना दिया जाता है कि आप जानते होंगे तो भी आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीजें थी इसकी। और यहीं पे अगर बात करें 6 to 8 के लिए, तो आपका CDP रहता है, लैंग्वेज भी रहता है, लेकिन यहाँ पे EVS की जगह आपका सब्जेक्टिव सब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे आपने जो ग्रेजुएशन में लिया होगा, या तो आप अगर आर्ट साइड से तो आपका वो सब्जेक्ट होगा। जैसे आपने SST लिया है तो SST के आपके आएंगे यहाँ पे प्रश्न। अगर SST नहीं है, आप साइंस साइड से हैं, तो आपके साइंस आएगा, और साइंस के साथ आपका क्या आता है, मैथ आता है, ठीक है। साइंस के साथ आपका मैथ देखने को मिलता है 6 to 8 में। तो ये आपका रहता है सब्जेक्ट आपके PRT और 6 to 8 के सीटेट में। तो इतना आप मान के चलिए, अप्रैल तक आप मान